देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम देश के तमाम महापुरुषों ने और अनादिकाल से लगभग ये चलता रहा है। और हमेशा प्रत्येक धर्म, प्रत्येक ग्रंथ, प्रत्येक सनातनी पुरुष, किसी साधु संत ने, सब ने हमेशा भारत जोड़ो की बात कही है। और पूरे भारत के लोगों को हर वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा था, यह भारतीय सनातनी संस्कृति का ही परिणाम था। लेकिन सत्ता के लिए ताजे ताजे हिंदू बने जो लोग हैं, इनकी स्थिति आप सब लोग देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत और सबसे अधिक जो नेता हैं, हमारे राज्यों के भी जो नेता हैं, वो सब एक साथ एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी जी की लीडरशिप में। लेकिन आप देखिए कि देश की सत्ताधारी पार्टी जो अनेक राज्यों में सत्ता में है, जो केंद्र में सत्ता में है, 8 साल से लगातार झूठ बोलकर जो देश की सत्ता पर लगातार काबिज होती रही है, आज उनकी स्थिति क्या है? वह कभी राहुल गांधी जी की टी शर्ट, कभी रुकने के लिए जो व्यवस्था कंटेनरों में की गई है उसको, और तमाम चीजों पर ऐसी आलोचनाएं कर रहे हैं जिनका कोई सीधा सच्चा तालमेल इनकी सरकार से या इनकी कार्य योजना से नहीं है। लगातार झूठ बोलने वाले लोग देश की सत्ता पर बैठे हुए हैं और झूठ बोलना इनका स्वीकार हो जाता। हम लोग मान लेते कि ठीक है, सरकारी पार्टी है, चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए झूठ का इस्तेमाल कर रही है, नीचे चरित्र से गिरकर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन स्थिति उससे भी अलग हटकर है। झूठ से आगे जब झूठ पकड़ा जाता है तो उससे भी आगे बेशर्मी का जो वातावरण इस सरकार ने बनाया है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जुड़े लोगों ने, यह वास्तव में देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्म की बात है। और ये जरा कठिन शब्दों में मैंने कहा कि वास्तव में ये इतना गिरा हुआ नीचपन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, इनके सांसदों का, विधायकों का, कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अव्यवस्था, चौपट होती कानून व्यवस्था, गुंडाराज, ऐसे विषयों पर ये बिल्कुल खामोश हो चुके हैं और जैसे एक सीधी सी बात कहेंगे, लाश में तब्दील हो चुके हैं। भाजपा के लोगों की सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। उन्हें नागपुर से जो व्हाट्सएप पर डाटा मिलता है वो उसी को सारे दिन उगलते हैं, और जैसे ही उसकी सच्चाई सामने लाते हैं तो भागकर दूसरा झूठ बोल देते हैं। इसीलिए आज हम सब लोगों की जरूरत यह है कि आज हम इस सरकार के झूठ को पकड़ने का काम करें और इस झूठ से बचकर देश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बात करें। भारत जोड़ो यात्रा का सीधा सीधा उद्देश्य है कि पूरे भारत के लोग आपसी सद्भाव और सामंजस्य के साथ देश की सरकार चलाएं, और पूरे भारत में किसी भी प्रकार से कहीं भी यदि कोई किसी भी नागरिक को कष्ट होगा तो वो देश की सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस कष्ट का समाधान करें। हम सब लोग मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहें, यही हमारा प्रयास होना चाहिए और यही भारत बचाओ यात्रा का उद्देश्य है। भाजपा के किसी प्रोपेगेंडा में, किसी झूठ में, छल में, कपट में, किसी बकवास में अपने आप को उलझाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है, देश के सभी नागरिक एकता और सद्भाव के साथ रहें। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, इस पर खुलेआम हम सब लोगों की चौपाल से लेकर देश की सबसे बड़ी चौपाल लोकसभा में चर्चा हो, इस पर काम किया जाए। जय हिंद, जय भारत।